हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे गूगल टैग मैनेजर GTM। ये टॉपिक कवर होता है गूगल एड्स में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद एक जीमेल आईडी ओपन करेंगे या फिर जीमेल आईडी लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप वही जीमेल आईडी लॉगिन करिए जिस जीमेल आईडी से आपका गूगल सर्च कंसोल, गूगल टैग मैनेजर GTM अकाउंट, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, ये सब एक ही जीमेल आईडी से आपका बना हुआ रहना चाहिए। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपने वेबसाइट बनाई थी उसमें जो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया था उसमें जो मेल आईडी आप कनेक्ट करते हो वो भी इसी जीमेल आईडी से आपको कनेक्ट करना है। तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले। अब आपको जो जो अकाउंट्स क्रिएटेड है वो अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन करके रखना है हर एक टैब में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्डप्रेस जो हमने वेबसाइट बनाया था उसका wp-admin ओपन करेंगे। लॉगिन। देन न्यू टैब में आपने यही जीमेल आईडी से गूगल सर्च कंसोल अकाउंट भी क्रिएट किया था, तो गूगल सर्च कंसोल अकाउंट भी लॉगिन कर लेंगे। और यही जीमेल आईडी से आपने गूगल एड्स अकाउंट भी क्रिएट किया था, तो हम गूगल एड्स वो भी अकाउंट ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, है ना। तो ये तीन चीज़ हमारे पास है अवेलेबल। इसके बाद गूगल सर्च कंसोल वो भी आपने किया हुआ है, गूगल एड्स भी आपने लॉगिन कर लिया, वर्डप्रेस डैशबोर्ड एडमिन पैनल भी लॉगिन कर लिया। तो ये चीज़ हमारे पास बनी हुई थी। तो अब दो चीज़ बची हमारे पास जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा होगा। पहला GTM गूगल टैग मैनेजर अकाउंट और सेकंड होता है गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, करेक्ट। तो यहाँ इस वीडियो में हम सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स अकाउंट देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, न्यू टैब में गूगल एनालिटिक्स लॉगिन कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप लोगों की क्लास में आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करना बता दिया गया था, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। पहले वाले इस पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड टुडे पे क्लिक करेंगे। अब देखो आपका अकाउंट क्रिएटेड है, लेकिन फिर से आप जब ऐसा करने जाते हो, ओपन करने जाते हो, तो ये आपको पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल में आप यहाँ पे नाम लिख देना, अकाउंट नेम। देन यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी चेक बॉक्स ऑन रहने चाहिए। देन नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रहा है, तो प्रॉपर्टी नेम रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे मैंने योग सुरक्षा डाला है, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट टाइम जोन इंडिया, और यहाँ पे भी इंडिया सिलेक्ट करेंगे, इंडियन रुपीस, और नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंडस्ट्री कैटेगरी आ रहा है, तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको प्रॉपर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो योगा का है यहाँ पे, तो हम ब्यूटी एंड फिटनेस सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे आपकी स्मॉल इंडस्ट्री किस टाइप की है, कितने एम्प्लॉयज़ है, तो हम स्मॉल मीडियम जो भी रखना हम सेलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चूज़ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ पे जनरेट लीड्स आ रहा है, ड्राइव सेल्स आ रहा है, तो आप ये सभी चेक बॉक्स को ऑन कर लीजिए, ठीक है। देन क्रिएट बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, तो यहाँ पे आपके सभी चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ यूनाइटेड किंगडम की जगह हमें यहाँ पे इंडिया लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से नहीं। ये इसको भी चेक कर लो और सबसे नीचे भी बॉक्सेस को भी चेक कर लो और आई एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज़ अ प्लेटफॉर्म लिख के आ रहा है, यहाँ पे वेब सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का URL डालना है, याद रखो www से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये www से शुरू हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट, गूगल एनालिटिक्स में पेस्ट। अब यहाँ पे स्ट्रीम नेम आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो नाम डाल दिया। देन क्रिएट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब ये आपका बन चुका है, यहाँ पे ऑल है। तो अब जैसे ही ऑटोमेटिकली सेटअप गूगल टैग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज़ द गूगल टैग फाउंड ऑन योर वेबसाइट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करते हो तो एक ऑटोमेटिकली वेब स्ट्रीम डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम नेम, स्ट्रीम URL, स्ट्रीम ID और मेज़रमेंट ID आपको दिखेगी। तो ये मेज़रमेंट ID आपको बाद में काम आने वाली है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर आपका पहले से बन चुका है तो भी आपको ये पूरी प्रोसेस करके लॉगिन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार देख लेना कैसा क्या है। अब हम न्यू टैब में गूगल सर्च कंसोल भी लॉगिन करके रख लेते हैं। ये भी इसी Gmail ID से लॉगिन होना चाहिए, सेम Gmail ID। ये लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे वर्डप्रेस का WP- एडमिन पैनल ओपन करके रखना है। ये हम इसलिए ओपन करके रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप पूरा प्रोसीजर करोगे। अब न्यू टैब में आपको गूगल एड्स अकाउंट भी ओपन करके रखना है। ये भी इसी Gmail ID से क्रिएट होना चाहिए। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
जो जो हमारे पास अकाउंट बने हुए हैं सबको लॉगिन करना है या फिर आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड एडमिन पैनल ओपन किया, उसके बाद हमने गूगल सर्च कंसोल को लॉगिन करके रखा, उसके बाद हमने गूगल एड्स अकाउंट को भी लॉगिन करके रखा न्यू टैब में। देन फिर अगर हमारे पास गूगल एनालिटिक्स अकाउंट नहीं बना था तो हमने उसको क्रिएट करके रख लिया। अगर आपके पास बना हुआ है तो आप उसे भी लॉगिन करके रखिए। देन अब लास्ट वन इज़, अब हमारे पास नहीं है गूगल टैग मैनेजर अकाउंट, तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास गूगल टैग मैनेजर अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको भी एक न्यू टैब में ओपन करके रख लो। गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा आपको ओपन करके दिखाई देगा। अब ये गूगल टैग मैनेजर जो हमने लॉगिन करके रखा हुआ है जीटीएम अकाउंट, अब उसमें आपको यहाँ पे अकाउंट्स में ये जो आपने अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो ये लिंक दिख रही है वेबसाइट का यूआरएल, उस पर आपको क्लिक करना है। ये दिख रहा है वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका ये ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड में हमें सबसे पहला टैग क्रिएट करना है, वो टैग का नाम है GA4 इवेंट्स। ठीक, तो हम यहाँ पे वर्क स्पेस में ओवरव्यू के नीचे टैग का ऑप्शन दिख रहा है, टैग पे क्लिक करेंगे। टैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बीच में क्लिक करना है, ठीक है, और या तो फिर यहाँ न्यू बटन दिख रहा है, न्यू बटन पे क्लिक कर लेना। तो ये ऐसा टैग कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जाएगा। टैग कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे सबसे पहले बीच में क्लिक करोगे तो यहाँ पे चूज़ टैग टाइप लिख के आ रहा है। चूज़ टैग एंड टाइप में गूगल एनालिटिक्स लिख के आ रहा है। आप गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मेज़रमेंट आईडी पूछ रहा है। ठीक है, अब ये मेज़रमेंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बना के रखा हुआ था तो आपको कम बैक टू गूगल एनालिटिक्स टैब, कम बैक टू गूगल एनालिटिक्स टैब, ठीक है, मतलब गूगल एनालिटिक्स टैब ओपन करके रखना है। अब यहाँ पे आप जैसे ये वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू टू होम पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एनालिटिक्स दिख रहा है। ये गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडमिन दिख रहा है, एडमिन पे क्लिक करना है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये एडमिन दिख रहा है, सेटिंग्स, एडमिन पे क्लिक करोगे। एडमिन पे क्लिक करने के बाद आपको डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। ये डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है। डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के यूआरएल पे क्लिक करना है। जैसे ही वेबसाइट के यूआरएल पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा विंडो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेज़रमेंट आईडी दिख रही है, वो मेज़रमेंट आईडी को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल टैग मैनेजर टैब ओपन करो, GTM टैब जो है, कम बैक टू GTM टैब, और यहाँ पे जहाँ पे आपको मेज़रमेंट आईडी पुट करना था वहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे नो गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर बोल रहा है, तो हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप क्रिएट टैग पे क्लिक करिए और सेव बटन पे क्लिक करिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे जो इवेंट नेम लिखा हुआ है, मेज़रमेंट आईडी के नीचे जो इवेंट नेम लिखा हुआ है वहाँ पे प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद आपको पेज यूआरएल पे क्लिक करना है। पेज यूआरएल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ट्रिगर का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट करना है,
तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पेजेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। या आप यहाँ पे ऐसे पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हो। देन क्लिक ऑन ऐड बटन, जैसे ही आपने ऐड बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करना और यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। हम नाम चेंज नहीं करेंगे, गूगल एनालिटिक्स GA फॉर इवेंट्स ही नाम रखेंगे। देन एक और बार सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रिगर भी बन चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमको देखना है कि अगर किसी ने थैंक यू पेज फॉर्म फिल किया है उसे हमें रिटारगेट करना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड लगाना पड़ेगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड के थ्रू एक टैग बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले टैग न बनाते हुए हमें यहाँ पे आपको एक ट्रिगर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये वाले केस में हमें पहले ट्रिगर बनाएंगे, देन यहाँ पे टैग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ट्रिगर पे क्लिक करिए। ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप बीच में क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, पेज व्यू पर क्लिक करना है। पेज व्यू पे क्लिक करने के बाद सेम पेज व्यू पर क्लिक करना है। सम पेज व्यू। जैसे ही आप यहाँ पे सम पेज व्यू सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका 3 बॉक्सेस आते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल में आपको पेज URL रखना है। क्या रखोगे, पेज URL। कंटेंट्स में आपको रखना है इक्वल्स और यहाँ पे आपको थैंक यू पेज का URL डालना है। तो हम थैंक यू पेज का URL कहाँ से लाएंगे, तो आप अपनी वेबसाइट ओपन करिए। यहाँ पे जो आपने थैंक यू फॉर्म क्रिएट किया था, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको फिल करिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंसर्ट करिए और सबमिट फॉर्म पे बटन पे क्लिक करिए। तो एक थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये थैंक यू पेज का URL पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल टैग मैनेजर टैब पे आना है और यहाँ पे थैंक यू पेज का URL पेस्ट करना है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, एक और चीज़, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आपने ये देखो टाइटल ट्रिगर दिख रहा है, तो हम इसे रीनेम करेंगे। इसका नाम रखेंगे थैंक यू पेज विजिट। ठीक है। अब ये नाम देने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रिगर बन चुका है कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड का। अब हमें क्या करना है, टैग क्रिएट करना है। तो हमें GTM डैशबोर्ड पे आएंगे, टैग्स पे क्लिक करेंगे। टैग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद टैग कॉन्फ़िगर आ रहा है, टैग कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। अब टैग कॉन्फ़िगर में आपको यहाँ पे गूगल एड्स पे क्लिक करना है। गूगल एड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल पूछेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, ये हम कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल आपको कहाँ से मिलेगा, गूगल एड्स अकाउंट में से।
तो आपके पास गूगल एड्स अकाउंट लॉगिन है, तो हम वो वाले टैब को ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको गोल्स दिखाई देगा, कैंपेन के नीचे गोल्स पे क्लिक करना है। गोल्स पे क्लिक करने के बाद समरी पे क्लिक करोगे। समरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आएगा, ये ध्यान से देखिए। यहाँ से आपका विंडो चेंज हो जाता है, आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो इसका रिजोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। किसी डैशबोर्ड में ये क्रिएट कन्वर्जन एक्शन आपको टॉप में ही दिखेगा, लेकिन किसी डैशबोर्ड में क्रिएट कन्वर्जन एक्शन आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये ऐसा थोड़ा प्रोसेस होगा। अब व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेज़र, ये आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे चूज अ कैटेगरी टू क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन, परचेस, साइन अप, सब्सक्राइब, फोन कॉल, लीड्स। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार सी ऑल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन है, किस टाइप का कन्वर्जन है कि अगर किसी ने लीड फॉर्म फिल किया होगा तो उसका कन्वर्जन चाहिए, तो यहाँ पे आपको सबमिट लीड फॉर्म को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सबमिट लीड फॉर्म को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऐड कन्वर्जन एक्शन प्लस साइन का सिंबल में ऐड कन्वर्जन एक्शन ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप वेबसाइट में आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कन्वर्जन एक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सेटअप मैन्युअली यूजिंग कोड और एंटर द URL वेयर द कन्वर्जन इज कंप्लीटेड लिखा है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑप्शन सेटअप मैन्युअली यूजिंग कोड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कन्वर्जन सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया ना, तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक्शन ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है। यहाँ पे आपको कहीं कुछ नहीं करना, जब मैं जो ऑप्शन बोल रहा हूँ बस उसी पे ही आप क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, कन्वर्जन नेम में सबमिट लीड फॉर्म ऑटोमेटिक आ गया, इसको वैसे ही रहने दीजिए। वैल्यू में यहाँ पे डोंट यूज़ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन नॉट रिकमेंडेड सेलेक्ट कर लिए। काउंट में आप 1 सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब अगर एक पर्सन ने 3-4 बार क्लिक किया तो भी वो एक बार ही काउंट होना चाहिए, ना कि मल्टीपल टाइम्स, इसलिए हम 1 सेलेक्ट करेंगे। देन सबसे नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है, डन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने डन पे क्लिक किया, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, यू हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड करके लिख के आ रहा है, यू हैव क्रिएटेड 1 न्यू कन्वर्जन एक्शन लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको सबमिट लीड फॉर्म, देखिए सबमिट लीड फॉर्म मेजर्ड वाया 1 न्यू कन्वर्जन एक्शन लिख के आ रहा है। फिर फिनिश सेटिंग अप योर कन्वर्जन, देन इसमें फर्स्ट स्टेप आ रहा है सेट अप योर गूगल टैग एंड इवेंट्स टैग। तो यहाँ पे देखो अब आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, यही ऑप्शन हमको नहीं मिल रहे थे, ठीक है। सेटअप विथ गूगल टैग, ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेबमास्टर, देन यहाँ पे यूज़ गूगल टैग मैनेजर। तो अब ये जो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहीं पे आपको वो आईडी और मेजरमेंट आईडी और सब चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे यूज़ गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करिए। जैसे आप गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करते हैं, नीचे देखो कन्वर्जन आईडी आपको दिख रही है आपको कन्वर्जन आईडी। ये कन्वर्जन आईडी को आपको सिलेक्ट करके कॉपी करना है और यहाँ पे आपको गूगल टैग GTM गूगल टैग मैनेजर टैब पे आ जाओ और ये कन्वर्जन आईडी में पेस्ट कर दो कन्वर्जन आईडी। अब यहाँ पे देखो फिर से प्रोहिबिटेड का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्रिएट टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्वर्जन लेवल बोल रहा है, कन्वर्जन लेवल भी आपको वहीं से मिलेगा। अगेन आपको गूगल एड्स वाले टैब पे आना है और यहाँ पे देखो आपको कन्वर्जन लेवल दिख रहा है कन्वर्जन लेवल। ये कन्वर्जन लेवल को आपको प्रॉपर सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगर अगेन कम बैक टू गूगल टैग मैनेजर टैब और यहाँ पे कन्वर्जन लेवल में पेस्ट करना है।
तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन लेवल पेस्ट करना है। इसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। ये सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव टैग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। ये जो नाम दिया हुआ है हम उसी को वैसे ही रहने देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड का टैग एंड ट्रिगर, तो इसमें हमने सबसे पहले ट्रिगर क्रिएट किया, फिर देन टैग क्रिएट किया। ठीक है, अब लास्ट वन इज़, अब हमें कन्वर्जन लिंकर का टैग एंड ट्रिगर क्रिएट करना है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हम टैग्स में जाएंगे, टैग्स में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टैग कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कन्वर्जन लिंकर पे क्लिक करोगे राइट हैंड साइड में। कन्वर्जन लिंकर पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब नीचे आपको ट्रिगर दिख रहा है। ट्रिगर में जाएंगे और यहाँ पे आपने पहले से थैंक यू पेज विजिट का एक ट्रिगर बना के रखा हुआ था, तो यहाँ पे थैंक यू पेज विजिट का सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कन्वर्जन लिंकर जो नाम आ रहा है हम उसको भी वैसे ही नाम रहने देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टैग्स एंड ट्रिगर्स क्रिएट हो गए हैं। अब हमें इसका प्रीव्यू चेक करना है, टेस्टिंग करना है। ठीक है, टेस्टिंग करने के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो सबमिट करने के पहले हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल डालने बोल रहा है, तो हमें चेक करना है कि अगर कोई भी हमारे वेबसाइट पे विज़िट करता है किसी भी पेज पे, तो एक वो टैग एंड ट्रिगर होना चाहिए। सेकंड, हमारे कोई थैंक यू पेज पे आता है, मतलब अगर किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट किया, फिल करके सबमिट किया, थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हुआ, तो उसका भी आपका ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, तो और कन्वर्जन लिंक ऑल पेजेस में अगर कोई भी पेज को विजिट करता है वो भी आपका ट्रिगर होना चाहिए। तो ऐसे 3 टैग फायर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वेबसाइट डाला, वेबसाइट के बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कनेक्टिंग दिस विंडोज़ वाला ऑप्शन डैशबोर्ड ओपन होगा, फिर ऑटोमेटिक एक और डैशबोर्ड ओपन होगा आपके वेबसाइट का। फिर यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला